नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शनिवार के बाद रविवार के कार्यक्रम में विलक्षण, अद्भुत और अद्वितीय कुंडली के साथ उपस्थित हूं। हालांकि इस कुंडली को तो लेकर के आने से पहले मुझे कई बार इस तरीके से आना चाहिए था, जिसको पहले से बता दिया जाए कि मैं इस तरीके की कुंडली लेकर के आने वाला हूं। लेकिन अब कई बार ऐसे मौके नहीं बन पाते हैं और मुझे अचानक ही इस कुंडली की याद आ गई कि एक ऐसी जाति का जिसने जन्म लेते ही प्रकृति के बिल्कुल ही निकट हो करके या फिर प्रकृति के निकट होने का प्रभाव हम आम जन को दिखा देती है। कई बार होता है हमारे आसपास ऐसे लोग जन्म ले लेते हैं जिनके ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है, या फिर वो कई बार ऐसे होते हैं जिनको देख करके ही ये लग जाता है कि ये विलक्षण है, ये अद्भुत है, अनूठा है और बिल्कुल इसके ऊपर से ममतामयी माता का आशीर्वाद बिल्कुल दिख रहा है। ऐसी ही एक कुंडली के साथ उपस्थित हूं। आइए देखते हैं इनकी कुंडली में कौन कौन से योग बने हैं सबसे पहले, और कौन कौन सी स्थितियां इनकी कुंडली में बनी है जिसको देखना जरूरी है और बिल्कुल ही आवश्यक है। इस तरीके की छटा कई बार कमजोर देखने को बहुत कम बार मिलती है, जहां पे कुछ ऐसे योग बने हों, जैसे इनका जो जन्म हुआ है वो रवि पुष्य योग में हुआ है। पुष्य नक्षत्र में ही एकमात्र ऐसा नक्षत्र जो नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे जो लोग होते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री, नृपतुल्य होता है और रानी के सदृश होता है। माताओं में और भगवान में, ईश्वर में जो उसके अंदर शक्ति बन के अंतर्निहित है वो स्वयं मां जगदम्बा है, ममतामयी है वो। और ठीक उसी तरीके से जिसकी कृपा जिसके ऊपर बरस जाती है उसको वो सर्वशक्तिमान बनाने से छोड़ती नहीं है, उसे सर्वशक्तिमान बना देती हैं। स्वयं परम तत्व परमात्मा स्वरूप परमात्मा नारायण को भी अगर कभी शक्ति की आवश्यकता पड़ी है तो उन्होंने माता को ही याद करा है, दुर्गा जी को ही याद करा है, या माता स्वरूप जो जगदम्बा माता है उन्हीं को याद करा है, तभी जाकर के उनके पास वो शक्ति आई है। क्योंकि जिनका निर्माण स्वयं दुर्गा जी का, प्रत्येक स्वयं जो स्वयं ममतामयी माता है, जो स्वयं साक्षात देवी हैं, उनको प्रत्येक भगवान के अंगों के द्वारा ही उनका निर्माण हुआ है। ठीक उसी तरीके से प्रत्येक देवता को जब किसी भी प्रकार से शक्ति की आवश्यकता होती है तो उन्हें जगत जननी, जगत स्वरूप, जगत के जो रूप में विराजमान है, जो जगत के रूप में, जगत की शक्ति के रूप में जिनके पास समस्त लोग शक्ति के लिए जाते हैं, बुद्धि के लिए जाते हैं, विद्वता के लिए जाते हैं, ऐसी ही एक कुंडली लेकर के उपस्थित हूं, जिसके सामने मुझे लगता है कि कई बार कुछ ऐसे योग इनकी कुंडली में बने हैं जिसे हमें अवश्य ही समझ लेना चाहिए। निश्चित रूप से ये कुंडली विलक्षण है और अत्यंत श्रेष्ठ कुंडली के श्रेणी में शामिल की जा सकती है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। इनका जन्म मार्गशीर्ष माह में हुआ है। ये जो मार्गशीर्ष माह है, इस काल को, जो ये वक्त चल रहा है, इस दौरान परमात्मा की असीम कृपा भगवान और जीवों पे पड़ जाती है। और साथ ही साथ उत्तरायण में जन्मे होने के कारण, ये उत्तरायण के जन्मे होने के कारण ऐसी स्थिति 27 दिसंबर 2015 जहां इनका जन्म उत्तरायण में हुआ, शिशिर ऋतु, रविवार को जन्मा है व्यक्ति और पुष्य नक्षत्र में जन्मा है। रविवार और पुष्य नक्षत्र रवि पुष्य योग का निर्माण करते हैं। और ऐसी स्थिति कि जहां पुष्य नक्षत्र में विवाह को छोड़ करके प्रत्येक प्रकार का धार्मिक कृत्य और शुभ कार्य किया जा सकता है। ये एक ऐसा नक्षत्र है जो बिल्कुल ही शुद्धतम स्थिति को प्राप्त करता है, जहां आप इसमें कोई भी शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं। और रवि पुष्य योग और गुरु पुष्य योग, ये जो दो प्रकार के योग बनते हैं, जो निसंदेह अगर ये कभी कुछ अच्छा मिले नहीं, लेकिन ये सिर्फ योग मिल जाए तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और खास करके विलक्षणता का प्रभाव और भी ज्यादा तब विकसित हो जाता है जब व्यक्ति इसी योग को जन्म लेकर के या इसी योग को प्राप्त करता हुआ जन्म लेता है। ये अद्भुत हो जाता है। और सबसे जो बड़ी बात है, इस कुंडली को मैं आपको आरंभ में ही बता दूं, रविवार को पित्ताधिको अति चतुरस तेजस्वी समर प्रिय, ये बात ग्रंथ की है, जहां पे
पीत वर्ण का व्यक्ति होता है और कर्क लग्न की कुंडली, गौर करिए, कर्क लग्न, लग्न में ही चंद्रमा बैठे हैं और मंगल यहां पे तुला राशि के बैठे हैं, जिसके अधिपति निकटस्थ उसके साथ परिवर्तन कर रहे हैं। 7 नंबर की राशि बनती है तुला की, ध्यान से समझिएगा, इसके अधिपति होते हैं शुक्र। मंगल की राशि बनती है 8 नंबर की वृश्चिक राशि। पंचम और चतुर्थ भाव के अधिपति का आपस में परिवर्तन करना, और साथ ही साथ शनि जो बैठे हैं वो चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, जो अपनी उच्च की राशि को भोग करके निकले हैं। और यहां पे पंचम भाव में गौर करिए तो पंचम के कारक गुरु होते हैं। ध्यान से समझिए, मैं सीधा आपको पॉइंट पे ही लेके आता हूं, इधर उधर भटकाने की बात नहीं कर रहा। कुंडली की श्रेष्ठता, गुरु अकेले बैठे इसको आर्थिक परिदृश्य के मामले में इसको हटा देते हैं, पर पहले व्यक्ति के ऊपर दैवीय कृपा और उसके प्रभावों को देखते हैं। तो गुरु से पंचम भाव के अधिपति जो है मंगल, वो तृतीय एकादशवें में गए, और साथ ही साथ पंचम के कारक गुरु इस भाव से केंद्र में गए, ये सबसे अच्छी बात। और दूसरा कि शुक्र गुरु से केंद्र में गए, ये दूसरी सबसे अच्छी बात। गुरु शनि से केंद्र में गए, जो कर्क लग्न की कुंडली के लिए पंचमेश, सप्तम और अष्टम के अधिपति होकर के मारक हो जाते हैं। लेकिन यहां पे इनके मारक प्रभावों को ध्यान से समझिएगा, ये ज्योतिष का सूत्र बता रहा हूं। शनि के मारक प्रभावों को बुध कम करेंगे, कैसे? क्योंकि 12वें के अधिपति होकर के व्यक्ति के अंदर विलक्षण प्रेम को प्राप्त करने वाला, और बुध और चंद्रमा जब एक दूसरे से केंद्र में आ जाते हैं, साथ में बैठे हों, या चंद्रमा अगर बुध से केंद्र में आ जाए, या फिर दशम भाव के अधिपति चंद्रमा से केंद्र में आ जाए, चंद्रमा से केंद्र में है ना चौथे मंगल, या फिर बुध लग्नेश से केंद्र में आ जाए, लग्नेश कौन है? चंद्रमा, उससे केंद्र में आ जाए, या फिर चंद्रमा से गुरु द्वितीय में चले जाएं, ये व्यक्ति के ऊपर परमात्मा की असीम कृपा का प्राप्त या असीम कृपा का भोग प्राप्त करने वाला बना देता है। ये सारी स्थितियां एक साथ ऐसी बन रही हैं। उसके बाद जन्म कुंडली में भाग्य के कारक अगर जन्म कुंडली में केंद्र में बैठे हों या फिर वो त्रिकोण में बैठे हों, जबकि दोनों नहीं है, ना तो वो केंद्र में बैठे हैं ना तो वो त्रिकोण में बैठे हैं, लेकिन जो ग्रह भाग्य का कारक होता है या भाग्य भाव में जिसको कारकत्व की प्राप्ति होती है, ध्यान से समझिएगा, भाग्य भाव के अधिपति अगर जन्म कुंडली के त्रिकोण में यानी कि यहां बैठे हो या तो यहां बैठे हो या तो केंद्र में बैठे हो, अगर वो यहां नहीं बैठे, जो कि नहीं बैठे हैं, भाग्य के अधिपति गुरु बनते हैं, वो नहीं बैठे हैं केंद्र में, तो नहीं बैठे हैं, नहीं त्रिकोण में बैठे हैं, जन्म कुंडली में वो जहां बैठे हैं वहां से, अब ध्यान से समझिएगा, जन्म कुंडली में भाग्य के अधिपति जहां बैठे हैं वहां से इस भाव में दूसरा कारकत्व तो गुरु को छोड़ने के बाद सूर्य को प्राप्त होता है। सूर्य को देख रहे हो तो ये ब्रह्म योग हो जाता है, ब्रह्म योग हो जाता है, व्यक्ति ब्रह्म के सदृश हो जाता है, ब्रह्मलीन हो जाता है, ब्रह्म को प्राप्त करने वाला, ईश्वर की असीम कृपा को प्राप्त करने वाला, ब्रह्म के सदृश उसमें छाया उपछाया दिख जाए, या ब्रह्म के जितना परमात्मा की पूजा करी जाती है कई बार व्यक्ति उतना ही समाज में पूजित होता है। ये पक्की बात है और ये अनुभव की बात नहीं है, ये ग्रंथ की भी बात है, अनुभव की भी बात है, और साथ ही साथ ये कुंडलियों पे घटित हुई बात भी है। ये अद्भुत बात है जो इस जातिका को विलक्षण बना देता है। कर्क लग्न के लोगों के ऊपर से कई बार आप जरा देखें गौर से तो उनके शरीर पे अंगों पे निशानियां बड़ी होती हैं। कई बार लहसन हो जाए, तिल हो जाए, मस्सा हो जाए, या कई बार एक बाएं साइड का जो बाएं अंग के प्रभाव में या फिर मस्तक पे कई बार दैवीय असर या दैवीय कृपाओं को आसानी से देखा जा सकता है। अगर जन्म कुंडली में गुरु और चंद्रमा का प्रभाव द्विद्वादश का बन रहा हो, द्वितीय द्वादश में बैठे हो, तो ये व्यक्ति को विलक्षण प्रतिभा का धनी बना देंगे। व्यक्ति समाज में उत्कृष्ट लेवल पे जाकर के स्थापित होता है और व्यक्ति समाज के लोगों के द्वारा पूजित होता है, मतलब उसके पास ऐसी शक्ति आ जाती है। कई बार वो इतना ज्यादा ब्रह्म के निकट, भगवान के निकट पहुंच जाता है जहां स्वयं वो ईश्वर का या फिर अपने मृत्यु के बाद या फिर अपने जीवन के बाद बहुत ज्यादा बार बहुत ज्यादा सफल हो जाता है। कई बार ये चीजें भी देखने को मिल रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पंचम भाव में ही उच्च के शनि भोग करके अपनी राशि, उच्च की राशि को प्राप्त करके पंचम और चतुर्थ के अधिपति दोनों से केंद्र त्रिकोण का राजयोग, धर्म कर्माधिपति कहें या फिर कुछ भी कहें, क्योंकि धर्म भाव के अधिपति धन भाव में बैठ करके महाधनी योग लगा रहे हैं
और साथ ही साथ दशम स्थान के अधिपति दशम स्थान को देख करके व्यक्ति के करियर या फिर व्यक्ति के प्रभाव को, व्यक्ति के जो एक होता है ना जैसे कि पकड़, जो समाज पे पकड़ होती है, बड़े बड़े लोगों को अपने सामने नतमस्तक करने की स्थिति और क्षमता व्यक्ति को दे देते हैं, क्योंकि गुरु भी इस भाव को देख रहे हैं अपनी 9वीं दृष्टि से, मंगल भी इस भाव को देख रहे हैं अपनी 7वीं दृष्टि से, और यहाँ के अधिपति जो मंगल होते हैं वो देख रहे हैं इस भाव से चंद्रमा केंद्र में है। 3 से 4 प्रकार से दशम स्थान से गुरु का संबंध बन रहा है, यहाँ के अधिपति का संबंध बन रहा है, यहाँ से चंद्रमा का संबंध बन रहा है, यहाँ से केंद्र में बुध बैठे हैं, 2 शुभ ग्रह दशम स्थान को बलवान बना रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति समाज में अद्भुत पैठ बना करके रखने वाला होता है। नेता हो, राजनेता में, बड़े बड़े संत समाज में जाकर के व्यक्ति जो होता है अपनी पराकाष्ठा बहुत ही ऊंचे तरीके से अर्जित करता है। ये स्थिति बनती है, ये कुंडली ऐसी बन रही है। इसी वजह से मैंने कहा कि इस कुंडली को देखने की और समझने की तीव्रतम आवश्यकता है कि ऐसी स्थिति जहां कर्क लग्न में ही लग्न के अधिपति, और वो चंद्रमा भी जरा गौर करिए कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि के शुभग्रह होते हैं। ये सबसे अद्भुत बात है। कृष्ण पक्ष के तृतीया तिथि पुष्य नक्षत्र और जन्म कुंडली में जो योग बना है वो ऐन्द्र योग बना है। अब जरा समझिए कि एक तो पुष्य नक्षत्र का जन्म लेना, रविवार का जन्म होना, उत्तरायण में जन्म लेना, ऐन्द्र योग मतलब इंद्र के सदृश व्यक्ति, देवताओं का राजा है वो, मतलब इंद्र कौन है? देवताओं के राजा। इसका ही मतलब था इस योग को, और रवि पुष्य योग का बनना और इंद्र योग में जन्म लेना, ऐसी स्थिति में व्यक्ति साक्षात परमात्मा के निकट हो जाता है और बहुत ही परमात्मा के आशीर्वाद को प्राप्त करने वाला होता है। ये पक्की बात है, और इसको आसानी से इसके व्यक्ति के जीवन के, इस व्यक्ति के या इस बालिका के जीवन पर आसानी से घटित होते भी देखा जा सकता है कई बार ये चीजें। उसके बाद वणिजकरण, ब्राह्मण वर्ण और देवगण का जाति का, ये देवगण की जाति का, ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति के अंदर सात्विक गुणों का अद्भुत प्रसार और संचार होते देखा जाएगा, क्योंकि सात्विक गुणों के अंतर्गत पैदा होने के कारण, सात्विक गुणों का प्रभाव ज्यादा होने के कारण और अत्यधिक मात्रा में होने के कारण व्यक्ति सात्विक तत्वों का बिल्कुल ही बहुत ज्यादा एक उदाहरण बन जाता है। जहां पे बिल्कुल ही व्यक्ति के पास क्षमा है, दया है, परोपकार है, उदारता है, महानतम स्थिति को प्राप्त करने वाला है, ऐसी स्थितियां बन जाती है। ये अद्भुत कुंडली बन जाती है। और जहां पे आप अगर गौर करें तो इनकी कुंडली में चंद्रमा पुष्य नक्षत्र के, लग्न पुष्य नक्षत्र का बना है, लग्न भी पुष्य नक्षत्र के और चंद्रमा भी पुष्य नक्षत्र का। और दूसरी बात, गुरु उत्तरा फाल्गुनी के बैठे हैं जो कि सूर्य का नक्षत्र होता है। वो सूर्य स्वयं जरा गौर करिए तो यहाँ पे मंगल और शुक्र का परिवर्तन हो रहा था, वहीं गुरु और सूर्य का भी परिवर्तन हो रहा है, जो दोनों ही इस कुंडली के लिए बड़े अच्छे होते हैं। यहाँ पे सूर्य मारक नहीं होंगे, सूर्य मारक नहीं होंगे, और यहाँ पे बुध भी बड़े अच्छे होंगे, क्योंकि जन्म कुंडली में वो 12वें के अधिपति होकर के व्यक्ति को विश्वविख्यात बनाने का प्रभाव लगाएंगे, क्योंकि 12वें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में बुध सप्तम में आकर के चंद्रमा के द्वारा देखे जा रहे हैं, जो कि लग्नेश हैं। लग्न के अधिपति के ऊपर 12वें भाव के अधिपति की दृष्टि हो जाने से कभी कभी स्वास्थ्य भले उटपटांग हो या कमजोर हो सकता है, लेकिन व्यक्ति विश्व भर में ख्याति अर्जित करने की योग्यता और क्षमता लेकर के पैदा हुआ है। ये स्थिति भी दिख रही है। उसके बाद गुरु और सूर्य का परिवर्तन करना, राहु बलिष्ठ और पराक्रमी भुजा, ये यहाँ पे मूलतः 6 नंबर लिखा है, जो यहाँ पे 3 नंबर लिखना होना चाहिए। 3 नंबर की राशि कौन सी राशि होती है? मिथुन राशि, जो कंधे से लेकर के हाथों तक, मतलब हाथ पूरा हाथ, कंधे से लेकर के पूरे हाथ, भुजाओं की राशि। इसका मतलब है कि वहां पे अगर राहु बैठेगा तो निस्संदेह व्यक्ति को भुजाओं का मालिक बना देगा। व्यक्ति के पास अद्भुत क्षमता होगी जो चौतरफा और चहुमुखी विकास करने के लिए उत्तेजित होता रहेगा, और उसके पास अकर्मण्यता की स्थिति बिल्कुल भी नहीं होगी, मतलब कर्मठ होगा और साथ ही साथ समाज में अपना नाम करने वाला होगा। राहु की दृष्टि बुध पे, ऐसी अवस्था व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा विलक्षण और साथ ही साथ कभी कभी इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाए कि उसको प्राप्त करने के लिए कई लोग निकट आकर के कहें कि मैं आपके निकट आना चाहता हूं, पर व्यक्ति इन सब चीजों से हट करके, और कई बार व्यक्ति जो होता है उसमें फंसने की स्थिति में चला जाता है। मतलब ये है कि यहाँ पे कई बार हमें इस बात को भी गौर करना होगा कि व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल ना हो। बहुत ज्यादा इमोशन हो सकता है इस व्यक्ति के अंदर समाहित हो सकता है, क्योंकि राहु की दृष्टि बुध पे जा रही है, जो बुध
10 नंबर की राशि में बैठे हैं। मकर राशि जो होती है वो कई बार व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रोफेशनल बना देती है और कई बार बहुत ज्यादा इमोशनल बना देती है। राहु का प्रभाव कन्या राशि के होने के कारण यहां पे इमोशनल एक्टिविटीज ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये पहले ही चंद्रमा से प्रभावित है, कर्क लग्न, और गुरु और सूर्य का परिवर्तन ये महान, एक तरीके से महान परिवर्तन होगा। शुक्र और मंगल का परिवर्तन महान परिवर्तन होगा, और साथ ही साथ भाग्य भाव के अधिपति का धन भाव में बैठना ये एक अद्भुत योग बनाएगा, जो व्यक्ति को धन, राज्य, सत्ता और सत्ता के शीर्ष पर ले जाकर के बिठा देता है। ऐसी स्थिति बनती है। ये ब्रह्म योग और ये रवि पुष्य योग और ये इंद्र योग की स्थिति इतनी बढ़िया कि ऐसे पंचांग में अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म हो तो निसंदेह उसके सत्कर्म और उसका प्रारब्ध इतना ज्यादा बढ़िया और मजबूत होता है कि वो जिस भी जहां पे भी उसकी पद की स्थिति पड़ जाए वहां पे निशान छोड़े बिना व्यक्ति नहीं छोड़ता है, वहां पे कुछ ना कुछ अपना दे ही जाता है। ऐसी स्थिति बनती है। साथ ही साथ नवांश कुंडली में अगर गौर करते हैं तो सप्तम भाव के अधिपति अपने भाव से चतुर्थस्थ, ये एक अच्छी बात है। सूर्य और शुक्र केतु यहाँ पे थोड़े से कमजोर हो रहे हैं। दाम्पत्य के सुख को लेकर के व्यक्ति को सावधान होना पड़ेगा। टूटने के तो योग नहीं है क्योंकि यहाँ पे मंगल बैठे हैं, व्यक्ति आगे लेके चला जाता है। चंद्रमा यहाँ पे बहुत अच्छा, दाम्पत्य का संबंध अच्छा बना रहे हैं। हालांकि चंद्रमा और शनि का प्रभाव लग्न पे जा रहा है, जहां के अधिपति सूर्य जब बाहर जा रहे हैं, और यहाँ पे आप गौर करें तो 12वें भाव के अधिपति द्वितीय भाव में, और द्वितीय भाव के अधिपति जन्म कुंडली में बुध राहु के साथ आ रहे हैं। यहाँ पे भी बहुत अच्छी बात, बुध वर्गोत्तम हो रहे हैं जो कि 12वें के अधिपति हैं। मोक्षदायक, मोक्ष के पीछे भागना और मोक्ष को प्राप्त करना, ऐसी सारी स्थितियां बुध स्वयं निर्धारित कर रहे हैं, क्योंकि शनि की स्थिति शुक्र के साथ बनी है जो कि सुख के अधिपति हैं। ये परम शांति का भाव होता है, चौथा भाव, और इसका 5वां भाव होता है जहां के कारक शनि होते हैं और जहां पे खुश स्वयं शुक्र हो जाते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति के मंत्र जप की बात जो है, अनुष्ठान की बात है, यहाँ पे वृश्चिक राशि का अधिपति परिवर्तन स्वयं कर रहा है। ये एक अद्भुत बात है, क्योंकि 8 नंबर यहां लिखा है जो मूलतः बैठता तो यहां है। तो ये क्या भाव है? यहाँ पे व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है, या फिर ये मृत्यु का भाव है, या फिर ये ऐसा भाव है जहां से व्यक्ति को कुछ भी किसी से लेना देना नहीं होता है। ऐसी स्थिति जन्म कुंडली के 5वें भाव में ही बनी है। मंत्र जप, पूजा पाठ, देवता के निकट जाकर के बैठना, उसकी पूजा आराधना करना, मंत्र जप करना, सिद्ध करना, मंत्रों को सिद्ध करना, ऐसी स्थितियां कई बार बनती है। ये सच में एक अद्भुत कुंडली जो मुझे दिख रही है, और जिसका मैं विश्लेषण करके खुद को भी बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूं कि ऐसी कुंडलियां बार बार नहीं बनती हैं और कि ऐसे योग भी बार बार नहीं बनते। इस बात को समझने की आवश्यकता है। और बिल्कुल ही निसंदेह अगर आप इस कुंडली को देखें तो नवांश कुंडली में देखें तो चंद्रमा उच्च के केंद्र में और गुरु के साथ बैठे हैं जो कि अष्टम का अधिपति है। व्यक्ति के पास अद्भुत ज्ञान है, अद्भुत जानने की शक्ति है, वो किसी भी चीज को आसानी से समझ लेता है। ग्रास्प पावर बहुत अच्छी है, व्यक्ति के विदुषी होने का प्रभाव बिल्कुल सामने से दिख जाता है, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो खोजबीन और रिसर्च का होता है। वहां शनि खुद बैठ करके इस क्षेत्र में उसकी सहायता करवाएंगे और व्यक्ति को पदस्थ अधिकारी बनाने की स्थिति में ले जाकर के स्थापित करते हैं। दशम भाव के अधिपति शनि जन्म कुंडली में जाकर के अष्टम भाव में बैठ करके इस क्षेत्र को और भी बलवान बना रहे हैं, और वापस अपनी भाव को देखने के कारण व्यक्ति के अंदर कैरियर को कमजोरी में नहीं देख रहा हूं, क्योंकि यहां भी दशम स्थान के अधिपति दशम स्थान को देख रहे हैं, गुरु की दृष्टि यहां पे है। ये एक अद्भुत कुंडली हो जाती है। मैं बार बार ये बात कहता हूं, हमें इस बात को समझना होगा। कुंडली में अगर इस बात को देखते हैं तो हमें विषांसा जरूर देखना चाहिए, जहां सूर्य और गुरु। अब जरा एक बात बताता हूं, विषांसा कुंडली D20 चार्ट, जहां से व्यक्ति के बारे में यह पता लगाया जाता है कि व्यक्ति को ईश्वर का आशीर्वाद कितना प्राप्त होगा। अगर आप इसको विषांसा मानते हैं तो यहां उच्च के गुरु यहीं बैठे हैं 12वें भाव में, मोक्ष के भाव में। यह सबसे अच्छी बात है, यह सबसे अच्छी बात है, यह सबसे अच्छी बात है। और साथ ही साथ वहां पे जो अगर राहु और केतु की बात करते हैं तो विषांसा कुंडली में मंगल की दृष्टि लग्न पे, और लग्न में ही राहु और केतु हैं। मतलब या तो बहुत ज्यादा या तो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो व्यक्ति के पास एक तरीके से ये बात आसानी से मैं ये बात कह सकता हूं कि अद्भुत कुंडली को लेकर के ये व्यक्ति जन्मा है, तो निसंदेह हमें ईश्वरीय कृपा का ये व्यक्ति भाजन है, और निसंदेह इसको हमें बहुत ही संभाल करके रखने की आवश्यकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कुंडली बड़ी बेहतर बनी है, क्योंकि कहीं से भी मैं इसे कटते पिटते नहीं देख रहा हूं। कुंडली का भाग्य भाव अच्छा बना, कुंडली का दशम भाव अच्छा बना, लग्न अच्छा बना, लग्न बली है, और निसंदेह यहाँ पे व्यक्ति जो है वो समाज में उत्कृष्ट लेवल पे जाकर के अपने आप को स्थापित करते हुए सबको भगवान कृष्ण की भांति ठीक उसी तरीके से बचाता है जैसे उन्होंने मेघों के गरजने और बरसने से
ग्रामवासियों की और गोकुल और मथुरा वासियों की रक्षा करी थी, गोकुल वासियों की रक्षा करी थी। ये बात वो है जहां पे व्यक्ति अपने छत्र छाया में कितने लोगों को लेकर के चला जाता है और चलता है, ये स्थिति बनती है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ये अद्भुत कुंडली और अद्भुत प्रतिभा की धनी, जिसका हमें निरीक्षण और हमेशा ही उसको सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। गीता जी के 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, मुझे सब कोई नहीं पहचान सकता, ये सिर्फ उन्हीं को दिखता है या मैं सिर्फ उन्हीं को दिखता हूं जिन पे मेरी अद्भुत कृपा होती है। बड़ी अद्भुत और बड़ी अजीब बात है कि आप अगर रामायण नहीं पढ़ रहे, आप अगर महाभारत नहीं पढ़ रहे, अगर आप भागवत गीता और भागवत महापुराण से आपका कोई संयोग और मेल नहीं है, तो निसंकोच ये मान करके चल लेना चाहिए कि बाबू रे, आपके ऊपर उसकी कृपा नहीं है और आपके ऊपर आप उसके कृपा के पात्र नहीं हो। इस वजह से ही तो आपके दिमाग में ये बात नहीं आ रही है। सच्ची बात है, बाकी अनूठापन आप में नहीं है, बिल्कुल भी आप अनूठे नहीं हो। अनूठा तो वो है जिसके ऊपर भगवान के गुणों का प्रादुर्भाव होते या उसके विकासों का अध्याय शुरू होते देखा जाता है। आपको देखने के अंदर आप जब सोच लें कि मेरे ऊपर क्यों नहीं, या फिर मैं ऐसा क्यों नहीं, मैं इतना भौतिकवादी क्यों, क्योंकि आप उसके योग माया में ही लिपटे हुए हो, जो भगवान के द्वारा ही रची गई है, और सिर्फ वो योग माया से वही व्यक्ति बाहर निकल पाया है जिसके ऊपर उसकी कृपा रही है। बड़ी अद्भुत बात है। तब तक के लिए फिर से नमस्कार करता हूं।